कई बार हमें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर। इस सब का कारण हो सकता है कि कुछ ना हो और हमारे मन में ही ये चल रहा हो, तो इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम तब कहते हैं जब हमें बुरा लग रहा हो बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के। बाहर से कुछ नहीं हुआ, केवल हमें लग रहा है कि आई डोंट बिलोंग हियर, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो उसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा सफल व्यक्तियों को भी होता है और साधारण लोगों को भी होता है। जो सफल होते हैं उन्हें ज़्यादा होता है, जो असफल होते हैं, कॉमन होते हैं, मीडियोकर होते हैं, उन्हें कम होता है। आइंस्टाइन को भी इम्पोस्टर सिंड्रोम से गुजरना पड़ा था। वो मानते थे कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है फिजिक्स के लिए या साइंस के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें जितना अटेंशन मिल रहा है वो मिलना नहीं चाहिए, ऐसा आइंस्टाइन का मानना था। जब आइंस्टाइन को इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है तो हमें क्यों नहीं। पर हमें समझना चाहिए कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता कब है। इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें तब होता है जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो। पर जब हम कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं तब एक और चीज होती है, वो है हमारी ग्रोथ। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम तब होता है जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, और जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तब हमारी ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है तब हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम की फीलिंग आती है। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक साइड है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें होता भी है और ग्रोथ भी नहीं हो रही होती है, वो अलग कैटेगरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इम्पोस्टर सिंड्रोम हमारे लिए अच्छा है, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो। याद है स्कूल का वो पहला दिन, या फिर कॉलेज का पहला दिन, या फिर जब हम बाइक चलाना सीख रहे थे या स्कूटर चलाना सीख रहे थे या गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तब हमें लगता था कि सब मुझसे अच्छा चला लेते हैं, सब कर लेते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं होता। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो बना है हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखने के लिए, लेकिन जब तक हम कंफर्ट जोन में हैं तब तक ग्रोथ नहीं होगी हमारी, और जब हम कंफर्ट जोन से बाहर हैं तभी ग्रोथ होती है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम को हमारा दुश्मन बनने से बचने के लिए और उसे हमारा मित्र बनाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। जब भी हमें लगता है कि हम इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं तब हमें प्रयत्न करना चाहिए एनालाइज करने का, ये ढूंढने का कि हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम हो क्यों रहा है। जब हम फाइनली समझ पाते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें इस कारण से हो रहा है कि ये 10 लोग जो हैं मेरे साथ में, ये मुझसे अधिक सफल हैं, ये मुझसे अधिक स्मार्ट हैं, ये मुझसे जीवन में लगभग हर जगह मुझसे बेटर हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम तब होता है, तब हमें अनकंफर्टेबल लगता है। तो ऐसी सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद ग्रो करना चाहिए। हम सिर्फ ये मान लें कि ठीक है ये 10 लोग मुझसे स्मार्ट हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं ग्रो करने की ट्राई भी नहीं करूंगा, तो ये बहुत ही हम अपने आप को गंदे जोन में डाल देते हैं, कंपैरिजन के जोन में, कंपैरिजन के जोन में, और हम कुछ कर भी नहीं रहे। तो जब भी हमें कंफर्टेबल लगने लगे, कि हमें लगने लगे कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज फाइन, उस समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाहिए जिससे हमें अनकंफर्टेबल लगे, हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम हो। तो हमें हमेशा ये ट्राई करते रहना है कि हम कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को और बेटर करते रहें, और स्मार्ट लोगों के साथ नेटवर्किंग करते रहें, उनसे बात करें, उनके साथ रहकर हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम अपने ऊपर लाना है इन अ हेल्दी मैनर। इससे हमारी ग्रोथ जो है, हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम को एक कंपस की तरह यूज करना चाहिए कि जब भी मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है तो इट मीन्स कि आई एम ग्रोइंग, आई एम probably going in a good direction, correct direction। तो ग्रो करते रहें और इम्पोस्टर सिंड्रोम से मत डरें। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज आवर फ्रेंड, उसे अपना दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है।